हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो आप लोग। तो आपको पता होगा कि सेकेंड मेन एग्जाम के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा, एकदम क्लियर है। अगर जो बच्चे क्लियर नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर देखिए, सेकेंड मेन एग्जाम के बाद क्लास 12th में सेकेंड मेन एग्जाम के बाद अपने अपने स्कूल जाइए और स्कूल में पता करिए फॉर्म भरा चुका है। मैं बता रहा हूं, सेकेंड मेन एग्जाम आपका 2024 की बात है ना ये। चलिए, तो यहां पर देखिए 2024 में आपका सेकंड मेन एग्जाम हुआ, जिसमें आपको पता है 24,000 बच्चे क्या हुए, 24,000 बच्चे फेल हो गए। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी सेकंड मेन एग्जाम के बाद जो आप फॉर्म भर रहे हो, वो आप मान लीजिए पहले क्या होता था, आप जैसे मेन एग्जाम देते थे, उसके बाद फेल हो जाते थे, फेल होने के बाद आपको सप्ली देता था, सप्ली देने के बाद आप सुपर सप्ली देते थे। तो यही समझ लो, अगर आप फॉर्म भर रहे हो, आप फॉर्म भर रहे हो तो वो आपका सुपर सप्ली है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्या है आपका सुपर सप्ली है, सुपर सप्ली एग्जाम मान के चलिए। क्या है, सुपर सप्ली एग्जाम आप दे रहे हो। अब आपका मन में क्वेश्चन है कि सर एग्जाम कब होगा। अब इमेजिन करिए, आप जैसे अक्टूबर में फॉर्म भरते हो, अक्टूबर या सितंबर में फॉर्म भरे होंगे, आप स्कूल जाइए, फॉर्म का डेट खत्म हो चुका है, कई सारे बच्चे भर चुके और कई सारे बच्चे रिपीट कर रहे, रेगुलर कर रहे, और कई सारे बच्चे जो एग्जाम में, जिस एग्जाम में वापस से सेकंड मेन एग्जाम में फेल हुआ, वही एग्जाम को वो देना चाह रहे हैं, और कई सारे बच्चे ओपन कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको तो इस वीडियो में आप कमेंट करिएगा, मैं आपका कमेंट पढ़ने के बाद आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो अभी भी ये सोच रहे कि कब एग्जाम होगा, मैं क्लियर कर दो बेटा, सीधी सी बात है। आप सोचिए, अब जनवरी में एग्जाम लेके क्या करेगा, साल तो बर्बाद हो गया। अब आपका दिसंबर में एग्जाम लेके क्या करेगा, अब नेक्स्ट टाइम अगर फॉर्म भरने के बाद आप देखिए फेब में भी एग्जाम लेके क्या करेगा। मतलब कहने का मतलब दोस्त ये है कि यहां पर आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। एग्जाम अगर होगा तो आपका मेन एग्जाम मार्च, जो बच्चे, मतलब आपका साल बर्बाद हो गया। देखिए, आपका एक साल तो बर्बाद हो गया, तो कब का हो गया, ये तो बर्बाद हो गया, एक साल बर्बाद हो गया। अब आपको सिर्फ माइंड में ये सेटअप करना है कि आप अगर सेकंड मेन एग्जाम के बाद सुपर सप्ली दे रहे हो, सिर्फ 2 एग्जाम में फेल हुए हो या 3 एग्जाम में फेल हुए, जो भी आप जितने एग्जाम में फेल हुए हो, जितने एग्जाम में आप फेल हुए हो, जितने सब्जेक्ट में फेल हुए हो, ठीक है, आप क्लास 12 के जितने सब्जेक्ट में फेल हुए हो, उतने सब्जेक्ट को आपको रिपीट देना है, मतलब आपको नेक्स्ट ईयर देना है। ये आप मान लो माइंड में। अभी बीच में एग्जाम लेकर क्या करेगा और रिजल्ट कब निकालेगा। तो सीधी सी बात है, जो रेगुलर बच्चे हैं ना, जो 2025 में एग्जाम देंगे, जो रेगुलर स्टूडेंट है, उन्हीं के साथ बैठकर आप सुपर सप्ली दे रहे होंगे। ये मेरे को समझ आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको इतना बस बताना चाहूंगा कि आप क्या करिए, आप पढ़ना शुरू करिए, अच्छे से पढ़िए। क्या पता आप जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम दोगे तो उसमें इतना मार्क्स आ जाए कि आपका परसेंट को चेंज कर दे। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना तो समझ आ गया कि 2024 में जो सीजी बोर्ड का हाल हुआ है, भले इग्नोर कर दिए कई लोग, बोर्ड का जो हाल है वो काफी बुरा है। इतना तो समझ आ गया, 2023-24 का जो सेशन है उसमें बहुत ज्यादा चीजें हुई है, बट बहुत लोग उसको इग्नोर कर दिए, लेकिन बच्चे समझते हैं कि क्या हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बस ये है बेटा, कि आपको मैं ये बता दूं, एकदम आप छोड़ दो कब एग्जाम होगा, क्या होगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब छोड़ दो। अगर आप सेकंड मेन एग्जाम में फेल हो चुके हो, फिर आप एग्जाम देने जा रहे हो, जितने सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसको मान लो वो सुपर सप्ली है, जो आज से 1 साल 2 साल पहले चलता था। जो हमारा पुराना नियम था कि सप्ली देंगे, फिर सुपर सप्ली देंगे, उसके बाद बच्चा फिर पास होता था। तो सेम आपका 1 साल तो बर्बाद हो गया, इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। और आपका अगर एग्जाम होता है तो रेगुलर जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको बैठकर एग्जाम देना होगा। जितना भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, वही सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। तो मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, कुछ मत करो, आपके पास नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैवंट ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पढ़ने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। पढ़ने के अलावा
आप कुछ नहीं कर सकते, तो पढ़ना शुरू करो और कोशिश ये करो, एक उम्मीद करो, वापस रिटर्न उम्मीद करो। मैं समझ सकता हूं बेटा, आपके साथ जो हुआ है उसमें रिपीट उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बोलते हो ना कि मन में एक बार ठान लो, अगर 2 सब्जेक्ट आप दोबारा दे रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि एक बार ऐसा आप एग्जाम दो, उस सब्जेक्ट का ऐसा एग्जाम दो ना कि जब रिजल्ट आए तो आपको परसेंट में थोड़ा इंक्रीमेंट दिखे, आपको ग्रोथ दिखे बेटा। तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। कोई भी बात होता है, कोई भी चीज आपके मन में क्वेश्चंस होता है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर आप देखो, मैं पहले बता दूं, जो रेगुलर बच्चे जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से कनेक्ट होइए, क्योंकि इसमें आपको पूरा क्लास 12th का, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या क्लास 10 का, पूरे सब्जेक्ट का एकदम लेक्चर्स अपलोड होने वाला है। एकदम थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रॉपर लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं, ये चैनल को मेरा प्रण है, मेरा मिशन है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये चैनल पूरे सब्जेक्ट का मदद करेगा, पूरे सब्जेक्ट का हेल्प करेगा, पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के बच्चों को। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जैसे कनेक्ट होंगे, मैं गारंटी देता हूं कुछ दिनों की बस बात है, कुछ दिनों की बस बात है, आपको इस चैनल में आपको रिजल्ट दिख जाएगा बेटा। पूरे में लगा हुआ हूं, पूरा लगा हुआ हूं कि आपको क्लास 12 का पूरा सब्जेक्ट अपलोड करके दूं, क्लास 10 का आपका पूरा सब्जेक्ट अपलोड करके दूं, एक भी बच्चा मिस नहीं होना चाहिए बेटा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।